हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि सीसीएस द्वारा करीबन 7000 करोड़ के आसपास क्लियर किया गया है 307 अटैक्स के प्रिक्योरमेंट के लिए और करीबन 327 गन टोइंग व्हीकल के प्रिक्योरमेंट के लिए, जो कि अटैक्स को टो करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो कल ये अपडेट आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अटैक्स को लेकर। तो करीबन 6900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है, जिसमें 307 अटैक्स प्रिक्योर किए जाना है जैसा कि कहा गया, और गन टोइंग व्हीकल्स को भी प्रिक्योर किया जाना है जो कि 6x6 व्हीकल होंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में करीबन 1,40,000 करोड़ के कैपिटल प्रिक्योरमेंट को फिलहाल किया गया है। तो अटैक्स से यहाँ पर जो विंटेज गन्स इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल करी जा रही हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, जो कि स्मॉल कैलिबर की गन है कंपैरिजन में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी इन आर्टिलरीज के साथ मॉडर्नाइज हो रही है। बाकी एक्चुअली ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पहली बार इंडियन प्राइवेट फर्म से इंडियन आर्मी द्वारा इतने बड़े नंबर्स में ये गन्स प्रिक्योर करी जा रही हैं, जो कि एक पूरे इकोसिस्टम के लिए भी काफी बड़ी बात है। बाकी ये चीज भी हम जानते हैं कि अटैक्स पर ही बेस्ड माउंटेड गन सिस्टम भी है, जिसके प्रिक्योरमेंट को लेकर भी इंडियन आर्मी अपने केस को आगे रख रही है। उसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं और काफी हद तक ऐसा माना जाता है कि उनको भी प्रिक्योर किया जाएगा। तो ये जो आर्टिलरीज हैं ये मॉडर्न कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा क्रूशियल है, स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड वॉर में, क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का, और इसलिए यहाँ पर आर्टिलरीज जो हैं ये फ्यूचर में नहीं जाने वाली है। हाँ, यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। यहाँ पर रैमजेट पावर एमिनेशंस आ रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे स्मार्ट एमिनेशंस भी डेवलपमेंट में हैं, जो कि विंग्स के साथ अपनी रेंज को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो इंडियन आर्मी की काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आर्टिलरी की एग्जिस्ट करती है। करीबन 1500 के अप्रॉक्स यहाँ पर गन्स चाहिए, पर मेजॉरिटी में इंडियन आर्मी ने 15 टन क्लास कैटेगरी की गन्स को अपनी रिक्वायरमेंट बताया है, जिसकी वजह से अटैक्स के नंबर यहाँ पर कम है, जो कि 307 के अप्रॉक्स है। ये चीज़ हमने अपने पास वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि अटैक्स क्योंकि थोड़ी भारी गन है, इसलिए यहाँ पर नए गन टोइंग व्हीकल्स को भी प्रिक्योर करना पड़ रहा है इन गन्स को टो करने के लिए। और ये गन पहले ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और गन टोइंग व्हीकल के साथ जो पूरी डील है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रही है। तो इसीलिए बड़े नंबर के लिए मोस्ट लाइकली इसलिए इंडियन आर्मी ने 15 टन गन्स की रिक्वायरमेंट रखी है, ताकि जो एग्जिस्टिंग गन टोइंग व्हीकल्स हैं वो उन्हें टो कर पाएँ। बाकी इसके इंडिकेशन तो मिल ही रहे हैं कि अटैक्स के लाइटर वर्जन पर काम किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी को इस कैटेगरी में ऑफर किया जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि मोस्ट लाइकली जो 307 गन्स के ऑर्डर दिए गए हैं ये अटैक्स के आखिरी ऑर्डर हों। बाकी इनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर फर्दर ऑर्डर दे दिया जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ी विक्ट्री है काफ़ी समय बाद, क्योंकि अटैक्स के प्रिक्योरमेंट को सालों से देखा जा रहा था, पर डिफरेंट ट्रायल्स और मॉडिफिकेशन की वजह से यहाँ पर डिले हुई, लेकिन अब यहाँ पर प्रिक्योरमेंट कर लिया गया है। तो जो डेड लॉक है वो अब खुल चुका है। बाकी जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन नेवी और डीआरडीओ द्वारा वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया गया है। तो ये जो अस्त्र मिसाइल पर बेस्ड VLSR SAM है, ये पहले ही कई बार टेस्ट हो चुकी है और अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर चुकी है। इवन इसको डिस्ट्रॉयर से भी फायर करके टेस्ट किया गया है। लेकिन इस टेस्ट की खास बात ये थी कि ये टेस्ट एक काफ़ी क्लोज रेंज के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था। तो एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को यहाँ पर यूज़ किया गया, काफ़ी लो रेंज और लो एल्टीट्यूड में इंगेज करने के लिए, जिसको नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी कहा जाता है, जो कि इस मिसाइल ने प्रूव करी है। तो इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने पूरी तरीके से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। अब ये क्या रेंज थी इसको तो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, पर VLSR SAM की जो मैक्सिमम रेंज है ये 40 से 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। तो मिसाइल ने यहाँ पर जो शॉर्ट रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है, ये शोकेस करता है कि इस मिसाइल का जो टर्न रेट है ये काफ़ी हाई है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि इस टेस्ट के दौरान पूरी कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में ही मिसाइल ने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, यानी कि मिसाइल का जो RF सीकर है ये एक्टिव था, जो रेडार है और वेपन कंट्रोल सिस्टम है उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म किया। और यहाँ पर हम मिसाइल के RF सीकर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम टारगेट डेजिग्नेट करने वाले रेडार की बात कर रहे हैं। तो जब ये मिसाइल सर्विस में इंडक्ट होंगी तो उन फ्रिगेट्स में लगेंगी जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स लैक करते हैं। साथ ही साथ जो आउटडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में हैं ये उनको भी रिप्लेस करेंगे, जिसके अंतर्गत मोस्ट लाइकली बराक 1 को इनसे रिप्लेस किया जाएगा।
बराक 1 में आपको मैक्सिमम रेंज 12 किलोमीटर के आसपास की मिलती है और यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। तो अगर बराक 1 की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो मोस्ट लाइकली जो क्लोज रेंज में टारगेट को एंगेज किया गया होगा ये 0.5 से 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो सकता है। तो मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज के हिसाब से ये बराक 1 पर आपको एडवांटेज देती है। बाकी ये मिसाइल लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ भी आती है। बाकी वज़न यहाँ पर बराक 1 से थोड़ा ज़्यादा है। बराक 1 का जो वज़न है वो 100 किलोग्राम के आसपास का है, वहीं पर यहाँ पर जो वज़न है ये 170 किलोग्राम के आसपास का पहुँचता है। बाकी इस मिसाइल के फ्यूचर अपग्रेड के पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करते हैं। कई जगह पर ये क्लेम किया जाता है कि मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर तक रीच करती है। तो बेसिकली ये लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनेगा और जो LRSAM हमारी नेवी द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं उसके बाद ये मिसाइल टारगेट को एंगेज करने में कैपेबल होगी। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और डोमेस्टिक R&D का पोटेंशियल शोकेस करती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।